At the outset of my class, I congratulate and welcome to all the students of plus 2 second year who are sitting in front of me for a hearing of my lecture. In the previous week, I discussed different topics strictly according to plus 2 second year council syllabus. I recall those topics for your beautiful understanding. Those topics in the previous week were necessary conditions for the successful working of democracy. Second topic was merits or significance of democracy, and third topic was various challenges or criticisms leveled against democracy. After the completion of all these topics in the previous week, I would like to choose an important topic for today's class. That topic for you is what is direct democracy and what are the merits and demerits of direct democracy. I would like to start my discussion first in Odia language on this particular topic. Listen to me. प्रत्यक्ष गणतंत्र कहले आम कौन बुझा? जो गणतांत्रिक शासन रे राष्ट्र नागरिक माने सीधा सड़क बा प्रत्यक्ष भावे शासन परिचालना और आईन प्रणयन क्षेत्र में अंशग्रहण करिथांती ताहाको प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए. अन्य अर्थ रे कहिले जो राजनीतिक व्यवस्था रे राष्ट्र नागरिक माने सरकार निष्पत्ति रे प्रत्यक्ष भाव रे सक्रिय अंशग्रहण करिथांती ताहा ही प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए. एवं एही प्रत्यक्ष गणतंत्र को आमे मध्य विशुद्ध गणतंत्र बा प्योर डेमोक्रेसी भावे आख्यायित करिथाउ. प्राचीन ग्रीक नगर राज्य रे एही प्रकार शासन और सरकार प्रचलित थिला. वर्तमान केवल स्विट्जरलैंड रे प्रत्यक्ष गणतंत्र कार्य करुअछि एवं एही प्रकार प्रत्यक्ष गणतंत्र बा प्रत्यक्ष गणतांत्रिक शासन व्यवस्था छोट छोट राष्ट्र गुड़िक पाई अत्यंत उपयोगी होता है. प्रत्यक्ष गणतंत्र सफल कार्यकारिता पाई तीन गोटी पद्धति बा उपादान रही. से तीन गोटी पद्धति है गणभोट, गणोद्योग और प्रत्याहार. गणभोट प्रत्यक्ष गणतंत्र एक मौलिक उपादान. यही व्यवस्था अनुजाई आईन प्रणयन पाई उद्दिष्ट चिठा बा बिल विधानमंडल बा व्यवस्थापिका गृहीत हेबा परे याकु नागरिक मानकर मंजूरी पाई पठे दिया जाई थाए. संख्याधिक नागरिक बिलटी को अनुमोदन कले ताहा कार्यकारी हुए. जदि ताहा जनसाधारण द्वारा नाकच हो जाए बा प्रत्याख्यित हो जाए तेबे आईन टी कार्यकारी हुए नहीं. गणभोट बा रेफरेंडम बाध्यतामूलक हो पारे कि इच्छाधीन हो पारे.
गणोद्योग गणोद्योग कहले यह आम कौन बुझा ना गणोद्योग हेउछि प्रत्यक्ष गणतंत्र द्वितीय उपादान। प्रत्यक्ष गणतंत्र नागरिक माने आवश्यक अनुभव कले आईन प्रणयन पर चिठा बा बिल प्रस्तुत करी व्यवस्थापिका सभार अनुमोदन निमंते प्रेरण करिथांती ताहाको गणोद्योग कहा जाए। एही व्यवस्था को दुई भाग रे विभक्त करा जाई थाए यथा निर्धारित गणोद्योग और अनिर्धारित गणोद्योग। प्रत्यक्ष गणतंत्र सफल कार्यकारिता तृतीय अत्यावश्यक गुरुत्वपूर्ण उपादान हेउछि प्रत्याहार बा रिकॉल। एही व्यवस्था रे जदि जड़े निर्वाचित जनप्रतिनिधि तांकर प्रतिश्रुति पालन न करती किंबा निजर कर्तव्य सठिक भाव संपादन न करती तेबे तांकर कार्यकाल पूरीबा पूर्वरु राष्ट्र नागरिक माने तांको विरुद्ध रे मतदान करी तांको गादीच्युत करिवार व्यवस्था को प्रत्याहार कहा जाए। प्रत्याहार भୟରେ जनप्रतिनिधि माने सर्वदा निजको जनकल्याण पाई उद्दिष्ट व्यक्तित्व बोली मने करिथांती। मु प्रत्यक्ष गणतंत्र सफल कार्यकारिता पाई जो आवश्यक तीन गोटी पद्धति यथा गणभोट गणोद्योग और प्रत्याहार संबंध में संक्षेप रे आलोचना करि सारिबा परे प्रत्यक्ष गणतंत्र गुरुत्वपूर्ण सुगुण और दुर्गुण गुड़िक उपरे आलोचना करिबा पाई मु उचित मन करुछि। प्रत्यक्ष गणतंत्र केतगोटी गुरुत्वपूर्ण सुगुण बा उपादेयता रही। से सुगुण गुड़िक हला प्रत्यक्ष गणतंत्र रे वास्तव रे जनप्रिय सार्वभौमत्व प्रतिष्ठा होता है। द्वितीय रे एही व्यवस्था रे नागरिक मानकर राजनैतिक सचेतनता वृद्धि पाई थाए। तृतीय रे एठारे जनहितकारी आईन प्रणयन होता है। यार चतुर्थ उपादेयता हेउछि एही प्रकार व्यवस्था रे निर्वाचित जनप्रतिनिधि मानकर दायित्वबोध वृद्धि पाई थाए। पंचमतः एही प्रकार व्यवस्था रे दुर्नीतिर संभावना बहुत कम थाए। यार षष्ठ गुरुत्वपूर्ण उपादेयता हेउछि एही व्यवस्था आंदोलन को निरुत्साहित करिथाए एवं एही व्यवस्था रे शासक और शासित मानक मध्य रे सुसंपर्क और पारस्परिक सद्भाव अवस्थान करिथाए। प्रत्यक्ष गणतंत्र सुगुण गुड़िक आलोचना करि सारिबा परे मु एहार दुर्गुण बा समालोचना गुड़िक आलोचना करुच्ची समालोचना गुड़िक आलोचना करुच्ची। यार दुर्गुण गुड़िक हैला प्रत्यक्ष गणतंत्र रे प्रत्यक्ष भावे निर्वाचित जनप्रतिनिधि मानकर मर्यादा हानि होता है। यार द्वितीय समालोचना हेउची एठारे विधानमंडल बा व्यवस्थापिकार गुरुत्व ह्रास पाई थाए। क्षमा करिवे एठारे न्यायपालिका मध्य निजर गुरुत्व हराई बसी थाए। एवं चतुर्थ रे प्रत्यक्ष गणतंत्र रे आईन प्रणयन प्रक्रिया रे सर्वदा विलंब देखा देई थाए। एवं प्रत्यक्ष गणतंत्र केवल बृहत राष्ट्रगुड़िक पाई अनुपयोगी अटे। यह सर्वदा छोट छोट राष्ट्रगुड़िक पाई यह उपयोगी होता है।
after Pratyaksha, after discussing about the exact meaning of the term direct democracy and its different merits and demerits, now I discuss the same topics in front of you, one after the another, briefly. First is, what is the meaning of the term direct democracy? My first, what is the meaning of the term direct democracy? I start discussion. What is the meaning of the term direct democracy, and what are the important merits and demerits of direct democracy? First is, what is direct democracy? The existence of big states with very large populations and the increased scope and technicalities of lawmaking have together made it virtually impossible for the contemporary democratic states to adopt a direct democracy involving direct legislation by primary meetings or assemblies consisting of all the people. Direct democracy is a system in which the people are sovereign. They elect their representatives who constitute the government. Along with them, the people can directly take part or participate in the process of lawmaking through several means like referendum and initiative. When the people of a state directly participate in lawmaking process and other functions of the state, it is called a system of direct democracy. Direct democracy involves the concept of exercise of state power directly by the people. Several staunch supporters of democracy and popular sovereignty hold the view that
the system of indirect democracy is an inadequate and not a fully democratic system. No one, not even elected representatives, can really use power on behalf of the people. This is all the more true in contemporary times when party politics has come to be so big a determinant of government making and decision making. Legislation by the legislature has virtually become legislation by majority party and its leaders. The people find themselves at the mercy of party leaders. Legislation in a representative democracy does not fully represent the will of the people. It denies to the people proper, adequate and continuous opportunities for participation in legislation. The critics of representative democracy or indirect democracy argue that people should have the direct power of lawmaking, as only then can the laws be really based on public opinion. In other words, they stand for direct democracy, which is held to be superior to indirect democracy. प्रत्यक्ष गणतंत्र कहले कौन बुझाए एवं यार कौन कौन सुगुण बा दुर्गुण प्लस पॉइंट एवं माइनस पॉइंट रही से संबंध रे अति संक्षेप रे मु उभय इंग्राजी और ओडिया भाषा रे तुम मानक बुझे सारिबा परे आजिर ए क्लास को सांग करुची। जदि तुमे माने एही क्लास टी को तुमको पसंद बा भल लागू थाए, जदि तुमे माने मोर ए क्लास टिको बा वीडियो टिको पसंद बा भल पाउ था, तेबे वीडियो टिको लाइक और शेयर करिवो एवं ता सहित एही चैनल टिको सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ने सेट करिवो। तुम समस्त को मु धन्यवाद जनाऊँची। थैंक यू वेरी मच। Have a nice day.